बॉलीवुड के एक फिल्म डायरेक्टर जिन्होंने कई सारी सक्सेसफुल और सुपरहिट फिल्म्स दी, लेकिन वो कहते हैं ना कि बॉलीवुड में हर किसी का सितारा अगर ऊंचाइयों को छूता है तो वो गर्दिश में भी आता है। कुछ ऐसी ही कहानी इस बॉलीवुड के फिल्म डायरेक्टर के साथ भी हुई। भले ही वो करण जौहर के काफी क्लोज फ्रेंड और क्लासमेट रह चुके हों, भले ही वो सलमान खान के काफी करीबी हों और मुश्किल समय में सलमान खान ने जिनकी मदद की हो, भले ही ये डायरेक्टर अक्षय कुमार की सीख के हिसाब से चलते हों, लेकिन बुरा समय आने पर एक समय ऐसा भी था जब इस डायरेक्टर ने भी काफी मुश्किल हालात देखे और बड़ी ही मुश्किल से अपनी डूबती हुई कश्ती को किनारे पर लगाया। कौन है ये डायरेक्टर जिनकी करण जौहर से जबरदस्त दोस्ती होने के बावजूद भी करियर में इन्होंने जब डाउनफॉल देखा तो हालात काफी खराब हुए। दरअसल इनके जिंदगी का डाउनफॉल ही करण जौहर की वजह से आया था। क्या है पूरी कहानी और क्यों एक समय में करण जौहर का इतना जिगरी दोस्त आज की डेट में करण जौहर से उस तरह की बॉन्डिंग या फिर केमिस्ट्री शेयर नहीं करता जो किसी जमाने में पहले हुआ करती थी। क्या है पूरी कहानी, आइए जानते हैं इस वीडियो के जरिए। कल हो ना हो, सलामे इश्क, चांदनी चौक टू चाइना और बाटला हाउस जैसी फिल्म बनाने वाले बॉलीवुड के फिल्म डायरेक्टर निखिल आडवाणी का नाम हर किसी ने सुना ही होगा। शायद आपको ये नहीं पता होगा कि एक समय में निखिल आडवाणी करण जौहर के बहुत अच्छे दोस्त थे और दोनों ने एक साथ मिलकर कई सारी फिल्में बनाई। लेकिन इसके बाद जब इनके करण जौहर के साथ क्रिएटिव मतभेद हुए तो उसके बाद निखिल आडवाणी को छोड़ना पड़ा करण जौहर का कैंप और उसके बाद उन्हें फिल्में भी मिलनी बंद हो गई। क्या था ये विवाद, आइए हम आपको बताते हैं। दरअसल निखिल आडवाणी और करण जौहर स्कूल टाइम के फ्रेंड हैं और निखिल को बचपन से ही ये पता था कि वो फिल्म डायरेक्टर ही बनेंगे, क्योंकि पढ़ाई में उनका डब्बा बुरी तरह से गोल था, लेकिन वो पढ़ाई को छोड़कर फिल्मों में पूरा ध्यान लगा रहे थे। फिल्में देखने का भी उन्हें शौक था और फिल्में तो वो बनाना ही चाहते थे बड़े होकर। लिहाजा निखिल ने बड़े होने के बाद करण की कई सारी फिल्मों में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम करना शुरू किया। साल 2003 में करण ने निखिल को पहली बार फुल फ्लेश्ड फिल्म डायरेक्टर के तौर पर अपनी फिल्म कल हो ना हो में काम करने का मौका दिया। निखिल भी इसी मौके का ही इंतजार कर रहे थे जब उन्हें उनके क्रेडिट के साथ एक प्रॉपर डायरेक्टर का न सिर्फ तमगा मिले बल्कि उनके काम को सराहा भी जाए एज अ फुल फ्लेश्ड डायरेक्टर, क्योंकि असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर वो काफी सारी फिल्मों में ऑलरेडी काम कर चुके थे और एज असिस्टेंट डायरेक्टर से डायरेक्टर तक की जर्नी के हिसाब से उनका एक्सपीरियंस और उनका काम पूरा हो चुका था और अब उन्हें इंतजार था अपनी उस फिल्म का जिसके जरिए वो अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू कर सके। खैर, निखिल आडवाणी की इस इच्छा को पूरा किया करण जौहर ने जब उन्होंने फिल्म कल हो ना हो का पूरा जिम्मा निखिल आडवाणी को दे दिया। फिल्म कल हो ना हो कितनी बड़ी फिल्म थी ये तो आप सभी जानते हैं और इसकी स्टार कास्ट भी काफी नामी थी। फिल्म में शाहरुख खान, सैफ अली खान और प्रीति जिंटा ने काम किया। निखिल आडवाणी ने इस फिल्म को बेहतरीन बनाने के लिए जी जान से कोशिश की और अपना पूरा आउटपुट दिया। इसका रिजल्ट भी उन्हें काफी पॉजिटिव मिला, क्योंकि फिल्म रिलीज होने के बाद ये सुपर डुपर हिट रही। इस फिल्म को कई सारे फिल्म फेयर अवार्ड्स तो मिले ही मिले, साथ ही साथ 2 नेशनल अवार्ड्स भी मिले और ये उस साल की सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली फिल्म थी और शायद सबसे ज्यादा अवार्ड्स बटोरने वाली फिल्म भी। इस फिल्म में शाहरुख खान के किरदार को भी काफी पसंद किया गया और निखिल आडवाणी को एज अ डायरेक्टर नाम, शोहरत और पैसा सब कुछ मिला। हालांकि इस फिल्म के बाद निखिल का करियर और चमकना चाहिए था, लेकिन उनका करियर चमकने की बजाय इसके पीछे कारण ये था कि कई सालों से करण जौहर और धर्मा प्रोडक्शंस के साथ जुड़े हुए निखिल आडवाणी का किसी रीजन की वजह से करण जौहर के साथ एक क्लैश हो गया। ये एक क्रिएटिव क्लैश माना जाता है। इसकी वजह से इन दोनों के बीच एक ऐसा ईगो क्लैश हुआ जिसकी वजह से निखिल को धर्मा प्रोडक्शन से अलग होना पड़ा। हालांकि निखिल उस समय तक अपने आप को एज ए डायरेक्टर प्रूव कर चुके थे, लेकिन बावजूद इसके निखिल आडवाणी को 3 साल तक कोई काम नहीं मिला। लेकिन शायद करण जौहर को इस बात का कोई अफसोस नहीं था। उन्हें अफसोस सिर्फ इस बात का था कि उन्होंने फिल्म कल हो ना हो खुद डायरेक्ट क्यों नहीं की।
अपनी एक किताब एन अनसूटेबल बॉय में खुद करण ने ये लिखा कि उन्हें जिंदगी भर इस बात का अफसोस रहेगा कि उन्होंने कल हो ना हो जैसी फिल्म डायरेक्ट क्यों नहीं की। निखिल का करियर बुरी तरह से डगमगा रहा था। ऐसे में उन्हें एक ऐसे शख्स की जरूरत थी जो उनके डूबते हुए करियर को सहारा दे सके। ऐसे में वो बॉलीवुड के दबंग खान यानी सलमान खान के पास पहुंचे। जब सलमान खान के पास वो मदद के लिए पहुंचे तो सलमान ने उनकी मदद भी की और उन्हें कल हो ना हो के बाद फिल्म सलामे इश्क डायरेक्ट करने का मौका दिया। दरअसल फिल्म कुछ कुछ होता है कि शूट के दौरान निखिल आडवाणी और सलमान खान की मुलाकात हुई थी और उन्होंने साथ में काम भी किया था और उस समय वो एक दूसरे को अच्छी तरह से जान और पहचान गए थे। लिहाजा सलमान खान की प्रेजेंस इस फिल्म में होने की वजह से इसकी स्टार कास्ट में भी काफी बड़े नाम जुड़ गए, जैसे कि अनिल कपूर, प्रियंका चोपड़ा और गोविंदा। बड़े बड़े स्टार्स ने सलमान खान की प्रेजेंस की वजह से इस फिल्म में काम करने के लिए हामी भर दी और फिर फिल्म सलामे इश्क का काम शुरू हुआ। फिल्म सलामे इश्क के जरिए निखिल का डूबता हुआ करियर थोड़ा सा संभला और निखिल आडवाणी को एक रोमांटिक फिल्म के सक्सेसफुल डायरेक्टर के तौर पर जाना जाने लगा। लेकिन इसके पहले निखिल आडवाणी की प्रोफेशनल लाइफ में उन्हें काफी नुकसान हो चुके थे। जो क्रेडिबिलिटी उन्होंने अभी तक बनाई थी वो धर्मा प्रोडक्शन से अलग होने के बाद कहीं खो गई। इस दौरान जब कभी भी निखिल आडवाणी इंडस्ट्री में मदद के लिए किसी को भी फोन करते थे तो लोग उनका फोन ही नहीं उठाते थे और तब उन्हें काफी बुरा लगता था कि लोग अब उनसे बात तक नहीं करना चाहते। खैर ऐसे में जब उन्होंने अक्षय से मुलाकात की तो अक्षय कुमार ने उन्हें एक नसीहत दी। अक्षय कुमार ने उनसे पूछा कि तुम्हारे फोन में कितने लोगों के नंबर्स हैं? तो उन्होंने कहा 500। अक्षय ने कहा कि उन 500 में से तुम हर महीने कितने लोगों को कॉल करते हो? तो उन्होंने कहा कम से कम 50 लोग। फिर उन्होंने कहा कि एक हफ्ते में कितनों से बात कर लेते हो? तो उन्होंने कहा 10 लोगों से बात करता हूँ। फिर उन्होंने पूछा कि एक दिन में कितने लोगों को फोन करते हो? तो उन्होंने कहा 2 से 3 लोग। अक्षय ने कहा कि बस यही 2 से 3 लोग तुम्हारे अपने हैं, बाकी लोगों को भूल जाओ। लेकिन इन 2-3 लोगों को जिनसे तुम लगभग रोज बात करते हो खुद से कभी जुदा न होने देना। निखिल आडवाणी ने बस इसी सीख को गांठ मार लिया और ये जान लिया कि इंडस्ट्री में जो लोग आपका करियर बुलंदियों पर होने पर आपके सबसे सगे बनते हैं जरूरी नहीं है कि वो आपके अपने या फिर सगे हो। दरअसल असल दोस्त वही है जो बुरे दिनों में भी आपका साथ दे। उनका कहना था कि जब कभी भी फिल्में रिलीज होती हैं और उसके बाद उसके रिव्यूज रिलीज होते हैं तो ऐसे में अगर उनकी फिल्म के लिए कोई बुरा रिव्यू आया है तो उन्हें काफी बुरा लगता है और उस समय में उन्हें सबसे ज्यादा उन्हीं लोगों की जरूरत होती है जिनसे वो लगभग रोज बात करते हैं। करण के और खुद के रिश्तों के बारे में निखिल आडवाणी ने कहा कि हमारे बीच जो भी मतभेद थे वो अब खत्म हो गए हैं। हम दोनों अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं और एक दूसरे के काम का सम्मान करते हैं। करण जब कभी भी मेरा फोन उठाते हैं तो मैं इसकी जानकारी ट्विटर पर जरूर देता हूँ। उन्होंने धर्मा प्रोडक्शंस को बुलंदियों पर पहुँचाया। उनके पिता यश जौहर जहाँ भी होंगे अपने बेटे पर जरूर गर्व कर रहे होंगे और मैं भी उम्मीद करता हूँ कि करण भी हमारे प्रोडक्शन हाउस के बारे में अच्छा ही सोचते होंगे। बॉलीवुड के इस जाने माने फिल्म डायरेक्टर ने अपने करियर में कितनी स्ट्रगल की और वो भी तब जबकि वो खुद को एक सक्सेसफुल डायरेक्टर के तौर पर इस्टेब्लिश कर चुके थे। तो वो कहते हैं ना कि बॉलीवुड की चकाचौंध भरी ये दुनिया कब किस समय आपको आपकी चकाचौंध से एक बंद अंधेरे कमरे में बंद होने के लिए मजबूर कर दे ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन बॉलीवुड में जिसका सिक्का चल रहा होता है उसको हर कोई सलाम करता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने बॉलीवुड के फिल्म डायरेक्टर निखिल आडवाणी की जिंदगी के बारे में आपको बताया। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को लाइक कीजिए और इसी तरह के और भी एंटरटेनिंग वीडियोस के लिए हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए। अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द होती है आपसे दोबारा मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।